हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट अ बॉल ऑफ मास m moving at a speed v makes a head-on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of the balls after the collision is 3 by 4 of the original kinetic energy. Calculate the coefficient of restitution. तो इसका लिखते हैं कि कॉन्सेप्ट हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम होता है किसी भी टाइप के कोलिजन में। सेकेंड यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लिखते हैं, ये होता है E इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, अब देखते हैं। आपको देखा एक बॉल है, इस तरह से मूव कर रहा है, इसका मास m मान लेते हैं, और एक और बॉल है, इसका भी मास m है, ये रेस्ट पे बना है। ठीक है, हम मानते हैं कोलिजन के बाद एक जो फर्स्ट बॉल था, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकेंड बोल देते हैं। ठीक है, दोनों का मास लेकिन सेम ही है। जब फर्स्ट बॉल है, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और सेकंड वाले की वेलोसिटी कुछ मानते हैं v2 हो गई। ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, लिखते हैं pi इक्वल्स pf। pi क्या है? एक ही बॉल मूव कर रहा है, तो m इंटू v इक्वल्स m v1 प्लस m v2। तो m से m कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा v इक्वल्स v1 प्लस v2। ठीक है, इसका यूज करेंगे बाद में, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो E बन जाएगा, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये क्या बन जाएगा? v1 माइनस v2 कर देते हैं इसको। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? v है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं EV इक्वल्स v1 माइनस v2। ये यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। ओके, अब आपको तो गिवन क्या है? आपको बोल रहा है जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन क्या है? kf इक्वल्स 3/4 टाइम्स ki। अच्छा, kf क्या होगा? दोनों जो मास है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम, तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल्स 3/4 टाइम्स तो रहेगा ही, इंटू क्या है, कितना है? हाफ m v स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल होने वाले हैं, m भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल्स 3/4 टाइम्स v स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस लिख सकते हैं v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको बस इस तरह से लिख दिया है, और अपॉन 2 कर देते हैं, तो इक्वल्स बन जाएगा 3/4 टाइम्स v स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे v1 माइनस v2 स्क्वायर का क्या वैल्यू था? अब देखिए v1 प्लस v2 क्या है? v, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं v का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस v1 माइनस v2 क्या आया था? यह था ev, तो बन गया ev का होल स्क्वायर अपॉन 2 कर देते हैं, इक्वल्स 3/4 टाइम्स v स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या कर दिया है? यह आया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का पुट कर दिया था, तो v1 प्लस v2 वहाँ पे v आ रहा था, तो यहाँ पे v पुट कर दिया तो v स्क्वायर हो गया। यहाँ पे v1 माइनस v2 जो था ev था, तो ev का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स 3/4 v स्क्वायर। देखिए ऊपर जो होगा e स्क्वायर v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो v स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस e स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस e स्क्वायर, नीचे एक 2 है, उधर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं 3/2 v स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बचेगा। देखिए यहाँ पे 2 से जब इसको कैंसिल कर देंगे ना, तो यहाँ 2 बचने वाला है, तो 3/2 v स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब बचा है e स्क्वायर इक्वल्स हो गया 3/2 माइनस 1
तो ई स्क्वायर आ गया है 1/2, तो ई आ गया है 1 और यही आपका है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू। ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज 1/√2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।